हेलो गाइस। तो अभी रात के बज रहे हैं 8। अपनी स्टडी टेबल पे बैठी थी मैं, तो लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए और आपसे बात करनी चाहिए। प्लीज़ मुझे नोटिस मत करना क्योंकि मैं मेरी वर्ड्स पे जाना। ओके। लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है पता है गाइस? लाइफ में वही इंसान आगे बढ़ता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो माइंडसेट वाला पर्सन होता है ना, जिससे किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसान सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर आगे जाता है। अगर आज आपकी लाइफ के अंदर सरकमटेंसेस है, स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, अकेलापन है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा चल रहा है और खुद से शिकायत है कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ में। एक्चुअल में यूनिवर्स सबसे पहले आपको अकेला करता है अगर उन्होंने सोच रखा है कि आपको भीड़ से अलग बनाना है। मतलब सबसे पहले वो आपको निखारने की कोशिश करता है। अगर आप उस पर खरे उतर गए तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगर वो गलत फेज़ के अंदर, बहुत सारे लोग गलत फेज़ के अंदर, बैड फेज़ जब आते हैं तो वो अपनी लाइफ से बैकआउट कर जाते हैं, रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं। जो इंसान हार नहीं मानता वो आगे बढ़ जाता है। सेम सिचुएशन मेरे साथ में भी हुई है। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, सरकमटेंसेस आए हैं। फैमिली की साइड से भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं कि मैं नहीं कर सकती, बट मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और आगे भी रहूँगी। मेरे से सारे लोग हार चुके हैं कह कह के। मेरे को जो करना है वो मैं करूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा जो दिल करता है, मेरा जो माइंड कहता है, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करती हूँ। लोगों की बातें सिर्फ एक कान से सुनती हूँ, दूसरे से निकालती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बस अपने काम पे ध्यान दो, लोगों को भाड़ में जाने दो। अब भाड़ में जाने दो का मतलब हो सकता है चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो पार्टनर हो, कोई भी हो। सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो क्योंकि एट दी एंड आप ही आपके काम आओगे और कोई आपके काम नहीं आएगा। और आजकल के टाइम पे कोई किसी का भी सपोर्ट नहीं करता है, अपना सपोर्ट हमको खुद करना पड़ता है। दिस इज़ माई लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं हूँ 20 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैं बातें 40 साल की बूढ़े जैसी करती हूँ, जैसे कि मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम्स ना इंसान को मिच्योर बना देती हैं। मेरी बातों से आपको लगता होगा, ठीक है, वो रिफ़्लेक्ट करता होगा जो मैं बोलती हूँ। तो बस अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने आप को बनाने में फ़ोकस करो। इधर उधर भागोगे ना आप, तो सिर्फ आप ही का टाइम वेस्ट होगा। फिर बाद में सोचोगे कि यार मैंने वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा मैं अपने करियर में लगा लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, खुद से एनालाइज़ करो। एनालाइज 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 एनालाइज, देन अपने आप को फिर पटरी पे लेकर आओ कि नहीं यार, गलत कर रहा था मैं, अब मुझे वो चीज़ नहीं करनी, अब मुझे इस रास्ते पे चलना है। ओके। तो अगर कोई इंसान गलती कर चुका है और फिर वो आपको समझा रहा है तो उसकी गलती से आप सीख जाइए। वो गलती आप ना करें तो आप सबसे ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी हैं। ओके। तो जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को बनाने में दिन रात एक कर दो। ठीक है, फैमिली बोल रही है, वो आपका भला चाहती है क्योंकि वो आपको लेके केयर करती है कि आप किसी भी गलत रास्ते पे ना जाओ, या फिर पता नहीं आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उनको टेंशन है। बट आपको बताना है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या स्किल्स हैं। तो बस खुद पे बिलीव रखो। बिलीव नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि किस रास्ते पे चल रहे हो ना, तो उस रास्ते पे चलने का आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तब भी वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट होगी। ओके। तो चलो फिर लग जाओ अपने काम पे और दिखा दो 2026 के अंदर कि आप क्या हो। ओके, बाय।